तो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन जी। 10th क्लास की क्या चल रही है जी? अपनी रिवीजन चल रही है, चैप्टर चल रहा है फर्स्ट लाइट, और उसमें हम चल रहे हैं रिफ्रैक्शन पे। तो बेटा आपका फिर से स्वागत करते हैं। रिफ्रैक्शन में हम काफी पोर्शन कवर अप कर चुके होंगे। फिर से आगे जी हम क्या लेकर, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। तो अब अपने मेन टास्क पर पहुंच गए बेटा। अब हम अपने मेन टास्क पर पहुंच गए। मेन पहले तो इंट्रोडक्टरी था, अब यहां से असल क्वेश्चन निकल कर आने हैं। तो अगली बात आ गई बेटा लेंसेज, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। लेंसेज यानी कि स्फेरिकल लेंसेज, जैसे मिरर्स को बेटा बोलते हैं ना स्फेरिकल मिरर्स, तो लेंसेज को हमने क्या बोलना है? स्फेरिकल लेंसेज। ओके, वाई स्फेरिकल लेंसेज? बिकॉज ये भी बेटा पार्ट ऑफ अ स्फेयर होते हैं। जैसे मान लो, अभी बताते हैं, एक बार स्फेरिकल लेंस वाला पंगा खत्म कर दूं। ये लेंस है, पता होगा आपको, कन्वेक्स लेंस कहते हैं। यार इसको अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो ये भी क्या है? एक स्फेयर बनेगा। ये लेंस भी कहां से ऑब्टेन किया गया है? स्फेयर से ऑब्टेन किया गया है। अगर इसको कंप्लीट करूंगा तो ये भी क्या बनेगा? एक स्फेयर बनेगा। कनकेव हो या कन्वेक्स, जैसे ये कनकेव है, अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन चलो नाम अब लिखा हुआ था मैंने, स्फेरिकल लेंसेज। तो बेटा इस कर्वेचर को कंप्लीट करोगे ना, इट विल बी अ स्फेयर। इस कंप्लीट कर्वेचर को कंप्लीट करोगे, इट विल बी अ स्फेयर। दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड स्फेरिकल लेंसेज। जैसे हमने बताया ना, स्फेरिकल मिरर्स भी कहां से ऑब्टेन होते हैं? स्फेयर से ऑब्टेन होते हैं। ऐसे ही बेसिकली ये भी स्फेयर का ही पार्ट माने जाते हैं। ओके, तो अगली बात, हमने बेसिकली क्या स्टडी करनी है? लेंसेज। लेंसेज को स्फेरिकल लेंसेज भी कह देते हैं। दो तरह के बेटा लेंसेज होते हैं, कई तरह के होते हैं, लेकिन हमने अभी 10th क्लास में दो ही तरह के लेंस पर क्या कर लेना है? अपने आप को लिमिट कर लेना है। तो अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस बेटा बेसिकली रिफ्रैक्शन करवाते हैं, मिरर क्या करवाते थे? रिफ्लेक्शन, एंड दे आर यूज फॉर रिफ्रैक्शन। ओके, अब क्यों लेंसेज का यूज करते हैं धीरे धीरे कर देखेंगे। लेंसेज को हम टू टाइप्स में बांट रहे हैं। एक जिसको हम बोलेंगे बेटा कन्वेक्स लेंस, और दूसरा जिसको बोलेंगे कनकेव लेंस। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन जल्दी निकाल देंगे, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। ओके, कन्वेक्स लेंस इस टाइप के लेंस को कहते हैं बेटा, बाहर की ओर जो उभरा होगा, ये कन्वेक्स लेंस। ओके, कनकेव लेंस इस टाइप के लेंस को कहते हैं। ओके, इनकी कुछ बेसिक टर्म्स भी डिस्कस करनी पड़ेगी, करेंगे ही। वैसे कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग माना जाता है, और कनकेव आपका डाइवर्जिंग माना। वाई कन्वर्जिंग? ये रेस को कन्वर्ज करता है। देखो, कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग था, लेकिन कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, इकट्ठा करता है, लेकिन जो कनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग होता है। राइट है। अगर हम इस पे रेस डालेंगे, कन्वेक्स पे मान लो पैरेलल रेस आ रही है, तो बेटा इसने इसको रेस को अपने फोकस पे क्या करना है? कन्वर्ज करना है, इकट्ठे करना है। इस पे पैरेलल रेस डालोगे तो ये इन रेस को क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। दैट्स व्हाई इट इज डाइवर्जिंग लेंस। ये कौन सा है बेटा? कन्वर्जिंग है। ये कौन सा है? डाइवर्जिंग। तो एक तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का फर्क समझ लो। मिरर में उल्टा होता है, मिरर में कन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर है, और कनकेव कन्वर्जिंग मिरर है। इसमें कन्वेक्स कैसा है जी? आपका डाइवर्जिंग है, सॉरी, कन्वेक्स कन्वर्जिंग है, और कनकेव क्या है? डाइवर्जिंग है। डाइवर्ज मतलब रेस को इधर उधर फेंकता है। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज में ये दो डायग्राम्स हैं, वही जो मैंने बनाए, बस ये शो करते हुए कि ये कैसा है बेटा? कन्वर्जिंग। ठीक है, बाकी इसके बेसिक पॉइंट्स पे बता रहा हूं, 2 मिनट रुकते हैं। तो ये रेस को क्या कर रहे हैं? कन्वर्ज कर रहा है। जहां पे कन्वर्ज होती है उसको क्या बोलते हैं हम? फोकस बोलते हैं। ओके, ये डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्ज होती हुई रेस को अगर बैकवर्ड साइड पे एक्सटेंड करते हैं, जहां पे ये मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? अगेन हम फोकस बोलते हैं। फोकस फोकस डिफाइन हम करते हैं अभी थोड़ी देर में। तो दो तरह के लेंसेज भाई, एक कन्वेक्स और दूसरा कनकेव। एक कन्वर्जिंग और दूसरा कौन सा? डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग क्यों? ये रेस को कन्वर्ज कर रहा है। डाइवर्जिंग क्यों? ये रेस को डाइवर्ज कर रहा है। पैरेलल रेस दूर दूर जा रही है, पैरेलल रेस इकट्ठी हो रही है। ओके जी, अब बेटा लेंसेज की कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मिरर की ना, पोल वोल ये सब, ऐसे इसकी भी करनी पड़ेंगी। तो लेंस अपने पास दो टाइप के हैं, कन्वेक्स
दूसरा कौन सा? कनकेव। कन्वेक्स हो या कनकेव हो, एक हम इसका क्या लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। देखो मिरर में पोल बोलते थे, मिरर का जो बीच का मिडिल पॉइंट बेस पॉइंट था वो क्या था, पोल था। साइन कन्वेंशन में भी उसका यूज होता है कि सारे डिस्टेंस कहां से नापने शुरू करने होते हैं, हमने पोल से बेटा मेजर करने स्टार्ट करने होते हैं, राइट है। यहां पर पोल की बजाय एक पॉइंट लेते हैं जिसको क्या कहते हैं हम, इसका ऑप्टिकल सेंटर। बेटा सी क्या है हमारे पास, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, अब ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन जाएगी बिल्कुल बीचों बीच, दो हिस्सों में उसको काटते हुए। इसको क्या बोल रहे हैं हमने, प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर्स में भी इसको क्या बोलते थे, प्रिंसिपल एक्सिस ही बोलते थे। तो दूसरे नंबर पर जो बात हमारी इंपॉर्टेंट आ गई वो आ गई प्रिंसिपल एक्स, PAL वाला है, ठीक है, मेन। जैसे कहते हैं स्कूल का प्रिंसिपल होता है वही सबसे मेन है, तो ये सबसे मेन लाइन है इसकी, प्रिंसिपल एक्सिस। PLE वाला नहीं, PLE का मतलब तो कुछ और बन जाएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, कोई भी लेंस होगा उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे बेटा हम एक पॉइंट डिफाइन करेंगे विच विल बी टर्म्ड एज इट्स फोकस। इसको क्या बोलेंगे हम, फोकस बोलेंगे। फोकस दोनों तरफ ले सकते हो, लेकिन बेटा एक वक्त पे तो रेज एक ही साइड से आएंगी, एक वक्त पे तो एक ही यूज किया जाता है। तो ये क्या हो गया जी आपका पोल, ये क्या हो जाएगा आपका पोल नहीं सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक क्या हो गया आपका फोकस हो गया। दो ले लेते हैं, इसको F1 मान लेते हैं, सेम डिस्टेंस पे यहां पर इसको क्या मान लेते हैं F2। लेकिन बेटा जब रेज इधर से आ रही है तो फोकस उस तरफ वाला यूज होगा, उधर से आएंगी तो इस तरफ वाला होगा, मेन यही फोकस है हमारा, राइट है। इसमें भी दो मान लेते हैं, ये F1 है, जब रेज इस तरफ आ रही है तो ये फोकस मेन होगा, ये कौन सा होगा जब उधर से आएंगी, क्योंकि डाइवर्ज बैकवर्ड साइड पे फोकस होगा ना। ओके, तो एक हो गया सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, एक क्या हो गया, दो इसके क्या ले लिए हमने, फोकस ले लिए, राइट है जी। इन केस ऑफ मिरर एक F होता था और एक C होता था बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों के बीच पे डिस्टेंस क्या लेते थे हम, सेम ले लेते थे। अब यहां पर C नहीं लेना हम, यहां पर जो पॉइंट लेंगे सेम डिस्टेंस CF, और इसको बोलेंगे ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ये 2F1 और ऐसे इधर सेम डिस्टेंस पे इसको क्या बोल देंगे 2F2 बोल, ठीक है जी। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता, एक F होगा एक 2F होगा। अगर ये F1 है तो 2F1 है, वो F2 हो गया तो वो क्या हो गया 2F2, राइट है। इसमें भी ले सकते हैं, इसमें जरूरत नहीं पड़ती, मेन कन्वेक्स में जरूरत पड़ती है। तो एक ऑप्टिकल सेंटर, एक फोकस। फोकस वही पॉइंट जहां पर पैरेलल रेज आकर क्या करेंगे, मीट करेंगे। इसकी डेफिनेशन के चक्कर में नहीं पड़ रहे कि व्हाट इज फोकस, ये नहीं कर रहे, काम की बात पे जा रहे। ओके, तो फोकस हो गया। इसका साइज को क्या कहते हैं बेटा, यहां से यहां तक ये जो पूरी लेंथ है, इट इज कॉल्ड इट्स एपर्चर, राइट है जी। इसको हम इसका क्या बोला करेंगे, एपर्चर बोला करेंगे बेटा, दिस इज इट्स एपर्चर। तो ये हो गया एपर्चर, ओके जी। तो एक क्या हो गया फोकस, एक क्या हो गया जी प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर, एक वर्ड मैंने यूज किया है बेटा जी अपर्चर, ओके। अब अगली बात, एक फोकल लेंथ का भी कंसेप्ट आएगा। मेन पॉइंट हमारा सी है, सी और फोकस के बीच का बेटा जो डिस्टेंस है दैट इज टर्म्ड एज इट्स फोकल। सी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज टर्म्ड एज इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द लेंस। दोनों तरफ क्या होती है बराबर, मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन अभी जो हम लेंस लेकर चल रहे हैं बेटा ये कौन सा है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। इक्वी कॉन्वेक्स मतलब दोनों साइड के कर्वेचर हम मान के क्या चल रहे हैं सेम है। आगे चलकर पढ़ोगे, जरूरी नहीं है कि दोनों साइड के कर्वेचर सेम ही हो, तो अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन बेटा हमने दोनों साइड फोकस सेम डिस्टेंस पर लिया तो बोथ साइड फोकल लेंथ भी क्या लेंगे सेम लेंगे। 10th क्लास तक हमारे पास जो लेंस आ रहा है उसमें दोनों साइड पे फोकल लेंथ क्या लेकर जा रहे हैं हम, सेम ही लेके जा रहे हैं, पर जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकती है। ओके, तो ये कुछ बेसिक बेटा क्या है टर्म, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, अपर्चर, फोकल लेंथ, ये बार बार आपको पता ही है, आएगा ही। फिर भी चलो एक बार हमारा डिस्कस करना जरूरी था, हमने डिस्कस कर दिया।
मेन मुद्दा इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। सबसे मेन टास्क अपना क्या हो गया? इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। अब बेटा लेंसेस की इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल जैसे मिरर की हमने इमेज फॉर्मेशन की थी ना, पहले कनकेव की थी, फिर कन्वेक्स की थी। यहां पर पहले कन्वेक्स की करेंगे क्योंकि कन्वर्जिंग वाला हमारे यहाँ पर कन्वेक्स है, फिर किसकी करेंगे? कनकेव की करेंगे। तो अगली बात जो मेन टास्क है, धीरे धीरे करके सारे डायग्राम सिखा दिए जाएंगे आप, तो देख लेना। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। ओके, इमेज फॉर्मेशन एक एक करके डिस्कस करनी सीखते हैं। उससे पहले हमें कुछ रेज की नॉलेज होनी चाहिए जिसके बारे में क्लियर हो कि भाई उसने रिफ्रैक्ट होके जाना किधर को है, राइट? तो मान लो ये कन्वेक्स लेंस है और ये कौन सा है जी? कनकेव है। एक रे हम पैरेलल वाली तो यूज किया ही करेंगे बेटा। तो अगर रे हमने इसके कैसे डाल दी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसने रिफ्रैक्ट होके कहां से पास करना है? फोकस से पास करना ही करना है। पैरेलल रे कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। पैरेलल रे कहां से पास होगी? डाइवर्ज कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। इसमें एक्चुअली फोकस से पास होगी, इसमें एक्चुअल नहीं होगी। एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही है, ठीक है? तो पैरेलल रे गो थ्रू फोकस एंड पैरेलल रे अपीयर्स टू कम थ्रू फोकस। दोनों का फोकस के साथ लेना देना है। अगर रे फोकस से आ रही है तो इट विल बिकम पैरेलल। ये कन्वेक्स है। कन्वेक्स के केस में अगर बेटा रे इसके फोकस से आ रही है तो इट विल बिकम पैरेलल। भाई पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी, फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी। इसमें पैरेलल आ रही थी, ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही है। और अगर बेटा ये, क्योंकि दोनों में कंसेप्ट अलग अलग हो जाता है, इसमें बोलोगे फोकस से आती हुई रे पैरेलल हो जाती है, इसमें बोलोगे फोकस की तरफ जाती हुई रे क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। फोकस की तरफ जाती हुई रे क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है जी, फोकस से आती हुई पैरेलल, फोकस की तरफ जाती हुई रे क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ओके, तो पैरेलल वाली फोकस से, फोकस वाली पैरेलल। एक और रे ले लेते हैं। मान लो ये क्या है जी? हमारा कन्वेक्स लेंस है। एक ले लेते हैं कन्वेक्स, और दूसरा बेटा कौन सा? कनकेव। तीन रे से हमारा काम चल जाएगा। अगर बेटा आपने सी पे रे डाल दी तो बिना बेंड किए हुए कैसे निकल जाएगी? सीधे निकल जाएगी। ओके, और अगर तुमने कन्वेक्स के, कनकेव के केस में भी बेटा सी पे डाली है तो वो बिना बेंड किए हुए सीधा निकल जाएगी। थ्री रेज की नॉलेज होनी चाहिए। अगर इन तीनों रेज की हमें नॉलेज हो गई तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी रेज, सारी इमेजेस अपने आप ही बेटा बनती चली जाएंगी, क्योंकि आगे हम इमेजेस डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर पैरेलल, फोकस से, ठीक है, फोकस से आती हुई पैरेलल, ऑप्टिकल सेंटर पे जाती हुई सीधा निकल जाए। ठीक है जी, तीन रेज के बारे में जानकारी रख लो, अपने आप ही इमेज फॉर्मेशन होती चली जाएगी। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अगली बात पर। अगली बात है बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंसेज। क्या है जी? इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंसेज। तो यहां पर फिर से वही बात, अपनी पेंसिल, स्केल एंड रबर, ठीक है, इरेजर, ठीक है, हम लोग तो रबर ही बोलते हैं। तो पेंसिल, स्केल एंड रबर अपनी पास रख लो। उसके बाद एक एक कर कर डायग्राम जैसे जैसे मैं बनाते जाऊंगा वैसे वैसे आपने बनाना है। बात फिर वही है कि मेरे बनाने से डायग्राम आपको नहीं आने वाले, आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। पेंसिल से बनाना, अगर गलत हो जाएंगे कम से कम इरेज तो करोगे। जहां पे दिक्कत ना है रोक कर एक बार देख लेना। वैसे मैं धीरे धीरे ही कराऊंगा, को बहुत ज्यादा तेज नहीं कराऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट दी इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंसेज। इसकी इमेज फॉर्मेशन में कन्वेक्स के माय डियर 6 केसेस बनेंगे। ये हो गया जी आपका कन्वेक्स लेंस। 6 केसेस कैसे बनेंगे? ऑप्टिकल सेंटर, आप यहां क्या बना लो? एफ। स्केल से मेजर कर कर सेम दूरी पे एक बना लो 2F। भाई स्केल से मेजर करके बनाना,
ठीक है जी। जितना सी एफ लिया है बेटा उतना ही एफ और 2F के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, फर्स्ट केस हम लेंगे, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है जी हमने, बिटवीन सी एंड एफ। पहला केस क्या होगा हमारा, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज एट एफ। पहला सी और एफ के बीच में, दूसरा ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे हम, एफ पर। तीसरा हमारा केस होगा, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड 2F, फिर यहां रख देंगे एट 2F, फिर और दूर कर देंगे बियॉन्ड 2F, फिर बहुत दूर कर देंगे एट इंफिनिटी। तो ये 6 केसेस हैं, धीरे धीरे कर कर एक एक कर कर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट केस अपना, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ओके, पहला केस, ऑब्जेक्ट किसके बीच में, सी और एफ के बीच में। ओके, थोड़ा इसको पतला कर लें, अब ठीक है। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सबसे पहले क्या बनाएंगे जी, कन्वेक्स लेंस। ये क्या आ गई जी अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इसके ऊपर बेटा अपनी बुक के हिसाब से, जहां पे भी आप जिस भी कॉपी पे बना रहे हो उसके हिसाब से अंदाजे से आपने फोकल लेंथ लिया, बस दोनों तरफ सेम रखना। जितना इस डिस्टेंस पे लिया है ये ऑप्टिकल सेंटर, उतना ही दूसरी साइड पे लेना है। ठीक है, मैं अंदाजे से ले रहा हूं, आपके पास तो बेटा स्केल वेल होगा, उसके हिसाब से आपने बिल्कुल क्या रखना है, इक्वल रखना है। तो पहला केस, ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया हमने, बिटवीन सी एंड एफ। ओके, ऑब्जेक्ट हो गया बिटवीन सी एंड एफ। इमेज बनाने के लिए दो रेस चाहिए, दोनों ऐसी चाहिए जिसके बारे में नॉलेज हो कि भाई रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगी कहां से। तो सिंपल सी कहानी, पहली रे पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से पास हो जाएगी, फोकस। ठीक है जी, पैरेलल फोकस से। दूसरी रे कहां से सेंड करो, ऑप्टिकल सेंटर से, अभी सिखाया था। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे बिना बेंड किए हुए सीधा ही निकल जाएगी। अब आप देख सकते हो, ये एक पहली रिफ्लेक्टेड रे है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों बेटा एक दूसरे से दूर जा रही हैं, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू मीट, आगे मीट नहीं करेंगी। अगर ये आगे नहीं मीट करती होती तो आप स्केल को रखकर, स्केल से एक्सटेंड कर कर, डॉटेड लाइन लगाकर देखो ये क्या, ये पीछे कहीं पर मीट कर रही हैं। मैंने फिर वही बात अंदाजे से लगाया है, आपको किसकी हेल्प से यूज कर लगाना है इसको, स्केल की हेल्प से ही पीछे की ओर मीट कराना है, तब सही बनेगा बेटा डायग्राम, नहीं तो नहीं बनेगा सही। ओके, तो बैकवर्ड साइड पे जब एक्सटेंड कराया उस पॉइंट पे वहां मीट कर गई। जहां पे भी ये बैकवर्ड साइड पे मीट करती हैं उसको ए डैश लिख देते होते हैं, वहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते होते हैं, ये बन गया बी डैश। ओके, बहुत ही आराम से और धीरे धीरे करने वाली चीज है, सीखने वाली चीज है बेटा। आपको साथ के साथ बनाकर देखने पड़ेंगे, अपनी कॉपी पेन लेकर साथ के साथ जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे बनाकर देखो, तब आएंगे ये डायग्राम। तो बन गई वैसे तो इमेज, कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, इमेज बन गई। इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखने होते हैं, तो अगर उसकी बात करें बेटा, इमेज देखो पीछे एक्सटेंड की है मैंने, आगे नहीं मीट की है। जब भी पीछे एक्सटेंड करना पड़े, एक्चुअली मीट ना करें, हमें एक्सटेंड कर कर मीट कराना पड़े, तो इमेज कैसी होती है, रियल इमेज, सॉरी वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज तो तब बनेगी ना एक्चुअल मीट कर रही है। तो बिकॉज दिस इमेज इज नॉट फॉर्म्ड एक्चुअली, इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स में बोलेंगे हम रियल इमेज, जैसे मिरर में किया था बेटा, बिल्कुल वही चीज है, रियल इमेज होगी। फिर मैं रियल इमेज लिखे जा रहा हूं भाई, वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल वर्चुअल सॉरी भैया, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, क्योंकि आगे एक्चुअली मीट नहीं किया है बेटा, पीछे की ओर एक्सटेंड करा है। तो कैसी इमेज होगी बेटा ये, इट विल बी वर्चुअल इमेज बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द रेज, वर्चुअल इमेज है। दूसरा बेटा ये इरेक्ट बनी है, मतलब सीधी है ना, तो इरेक्ट है। दूसरा ये मतलब उल्टी नहीं बनी तो सीधी बनेगी, तो उसको इरेक्ट बोलते हैं। और बेटा बड़ी भी बन रही है, इट इज मैग्नीफाइड। ओके, एंड ऑन सेम साइड, ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस तरह ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी तरह बनती है। एग्जैक्टली कहां बनती है वो डिपेंड करता है आगे पीछे कितना रखा है। तो सिंपल सा डायग्राम है बेटा, फर्स्ट केस है, ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखो तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड लार्ज, यानी मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट। ठीक है जी, तो बनाकर देखो इसको, कोई खास बात नहीं है। हम अगले पार्ट पर इसके चलते हैं।
सेकंड केस धीरे धीरे कर कर स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो मेरा जो सेकंड डायग्राम होगा बेटा, सेकंड डायग्राम में हम ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली कहां रखने जा रहे हैं? फोकस पे रखने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट एफ। तो अगली बात हो जाएगी ऑब्जेक्ट एट एफ, कन्वेक्स लेंस बनाओ जी, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे कहीं पे फोकस, इस तरफ भी लगभग सेम सी दूरी पर। मैंने बोला मैं अंदाजे से ले रहा हूं, आप मेजर कर लो फोकस। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है बेटा? एग्जैक्टली एट एफ। ओके, ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एट एफ स्पेशल केस है। अगर ऑब्जेक्ट को पूरा पूरा एफ पे रखा है तो इमेज बेटा इन्फिनिटी पे बननी चाहिए, पहले से पता होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, तो जो दो रिफ्लेक्टेड रे लेंगे हम, वो आपस में कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तो फर्स्ट रे जो हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली वो जाएगी फोकस से, जो हम सी से पास कराएंगे वो निकल जाएगी सीधा। और ये दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो भैया पैरेलल बनानी ही पड़ेगी। आपके पास स्केल है, स्केल से बिल्कुल इन दोनों रेज को क्या बनाओ? पैरेलल बनाओ, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रख दिया तो इमेज को कहां पे लेके जाना है? अब इन्फिनिटी पे लेके जाना ही जाना है। ये रेज कहां तक जा रही हैं? टू इन्फिनिटी, यानी फाइनल इमेज कहां बनने वाली है? इन्फिनिटी पे। अगर आप पीछे इसको एक्सटेंड करते भी हो तो इसने पीछे भी नहीं मिलना, ठीक है जी। ना ये पीछे की ओर मिलेंगी, ना ही ये आगे की ओर मिलेंगी। हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये आगे वाली इन्फिनिटी पे मिलेंगी। अब कई बार सवाल पूछ लेता है कि सर ना तो आगे मिल रही है ना पीछे मिल रही है, तो इसको रियल इमेज कैसे कहते हैं? भाई बस कहते हैं, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब होता है वेरी लार्ज डिस्टेंस, काफी लार्ज डिस्टेंस पे जाके वो मिल ही जाती है। ओके, बोला जाता है कि पैरेलल हो गई है। ओके, तो इमेज के बारे में क्या बोला जाएगा बेटा? इमेज इज, पहली बात, इसको रियल माना जाएगा। दूसरी बात, क्योंकि नीचे वाली साइड पे जा रही है ना, तो इसको क्या माना जाएगा? इन्वर्टेड भी माना जाएगा। रियल, इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड, हाईली के स्पेलिंग गलत हो गए, हाईली मैग्नीफाइड। और कहां पर? एट इन्फिनिट। फोकस पे रखोगे तो इमेज विल बी एट इन्फिनिट। बिल्कुल जैसे मिरर्स में, स्फेरिकल मिरर्स में कनकेव के केसेस कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही बढ़ते चले जाएंगे बेटा। आपको डायग्राम बनाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, याद भी होने चाहिए, ठीक है। डायग्राम के साथ साथ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद भी होनी चाहिए, राइट है जी। तो रियल, इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड एंड एट इन्फिनिटी। रियल, इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड एंड एट इन्फिनिटी। साथ के साथ बना लेना डायग्राम को अभी के अभी। ओके, इसके बाद हम तो जा रहे हैं खैर अगले डायग्राम की ओर, ठीक है। अगला केस यानी कि केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट और दूर कर दो, एफ से बाहर चले गया लेकिन 2F से अभी पीछे ही है, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2F बोलेंगे। ऑब्जेक्ट कहां रखा बेटा? हमने बिटवीन एफ एंड 2F। तो अगर बेटा ऑब्जेक्ट को एफ और 2F के बीच में रख दो तो क्या होगा? देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अब हमारे लिए। इस बार लेंस पतला बन गया, बनने दो। ये लेंस हो गया, दिस इज बेटा एफ, और इसको क्या रखो? 2F। यहां पे भी एफ, और आगे क्या है? 2F, ठीक है जी। अगर आप सब इक्वल लेके चलोगे तो देखो सब कुछ बनेगा सही। अगर इक्वल नहीं लोगे तो गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। जैसे मेरे थोड़े इक्वल से नहीं लग रहे हैं, ये एफ है, यहां कहीं क्या होना चाहिए था? फोकस, और यहां पे कहीं पे 2F, बाकी पता नहीं, डायग्राम तो बना ही देंगे। तो एफ और 2F के बेटा बीच में रखा मैंने ऑब्जेक्ट को, ए बी। ओके, ऑब्जेक्ट को बना लो, रख लो। अगर साथ के साथ डायग्राम बना रहे हो तो बहुत बढ़िया है, बन रहे होंगे और बनेंगे भी। ओके, अपने आप ही बनाने पड़ेंगे। ए बी ऑब्जेक्ट है, एक रे फिर से वही कैसी लेंगे?
पैरेलल जाने दो, दूसरी रे को कहां से जाने दो, सी से पास होने दो, ये ऑप्टिकल सेंटर है, पैरेलल वाली फोकस से सी वाली सीधा, अब ये सीधा जब भेजी तो ये आगे आपके सामने ही है, ये क्या कर गई बेटा, आगे ये क्लियरली मीट कर गई है, क्लियरली क्या कर गई, मीट कर गई। तो यहां पर जाकर ये क्लियरली क्या कर गई, मीट कर गई। यहां से परपेंडिकुलर डाल दो बेटा, ये हो जाएगा ए डैश, ये क्या हो जाएगा बी डैश। ऐसे बनानी है इमेजेस, दो ही रहे हैं, उन्हीं के दम पर ये सारी इमेजेस आपकी बेटा बनती रहेंगी। एरो जरूर लगाना, ठीक है, एरो एक एक रे के ऊपर एक एक एरो जरूर लगेगा ताकि पता लगे रे किधर से किधर को आ रही है। सबसे कॉमन मिस्टेक जो बच्चा करता है, वो डायग्राम सही हो रहा होता है, एरो नहीं बनाता। अब एग्जामिनर ने उल्टी एरो बना दी तो सब गलत हो जाएगा। तो अपनी तरफ से हमने एरो बनाकर आनी है, प्रॉपर करके आना है। ओके, इमेज बन गई। इमेज के बारे में क्या बोला जाएगा, बिल्कुल रियल है, एक्चुअली मीटिंग से बनी है, इट इज अ रियल इमेज। और कैसी है बेटा, इट इज इन्वर्टेड। एक तो ये रियल है, दूसरी कैसी है, इन्वर्टेड है, तीसरी कैसी है, इट इज मैग्निफाइड। रियल, इन्वर्टेड, मैग्निफाइड। और खास बात, अगर आपने इसको F और 2F के बीच में रखा है ना, F और 2F के बीच में, तो उधर इमेज 2F से भी क्या जाने वाली है, बाहर जाने वाली है। तो इट इज रियल, इन्वर्टेड, मैग्निफाइड एंड बियॉन्ड 2F। रियल, इन्वर्टेड, मैग्निफाइड एंड बियॉन्ड 2F। उम्मीद है यहां तक क्लियर हुआ होगा। 3 डायग्राम हो गए बेटा। मेन मुद्दा है, मेरे बनाने से कुछ नहीं हो रहा, मेरे करवाने से कुछ नहीं हो रहा। अगर कोई बच्चा भाई जिन्होंने पढ़ रखा है, स्कूल में पढ़ रखा है, यूट्यूब पे पढ़ रखा है, जैसे मर्जी पढ़ रखा है, भाई अगर पढ़ रखा है तो ठीक है, तुम्हें आती है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मेरे भाई अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये नहीं आती या अभी तक नहीं आती थी, आराम से टेंशन फ्री होकर इसको देखकर धीरे धीरे कर कर अपने डायग्राम बनाओ, ये आ जाएंगी, आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी वक्त निकला नहीं है, वक्त कम बचा, लेकिन वक्त खत्म थोड़ी हुआ है। तो लास्ट के ये जो दिन है रिवीजन वाले, इसमें कर लोगे तो बेड़ा तर जाएगा अपना, तो टेंशन नहीं लेनी है। जिसने कर रखा है अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, उनके लिए भी आगे चलकर खूब मटेरियल आना है। ओके, जिसने नहीं किया वो अभी यहाँ पे कंसंट्रेट करे, ठीक है जी। जिसने कर लिया ये सब चीजें, उसको इजी लग रही हैं, तो आगे क्वेश्चंस पे चले जाए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे चले जाए। उसके बाद अगर वो भी कर रखा है तो एक बार रिवाइज करने के बाद वो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स पे चले जाए। उसके बाद एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी है यहाँ पर। तो बेटा आपने रिवीजन करनी है, अपनी मैनेजमेंट के हिसाब से करनी है। जिसको थ्योरी क्लियर है वो थ्योरी को फास्ट फॉरवर्ड में ले जाए, तेज करके देख लो। ओके, स्किप कर दो। जिसने क्वेश्चंस नहीं किए क्वेश्चंस करो, जिसने थ्योरी नहीं की है थ्योरी करो, जिसने भाई कुछ भी नहीं किया तो आराम से ठंडे दिमाग से सारी चीजें कवर अप कर लो, ये हो जाएंगी। ठीक है जी, आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्लियर होने चाहिए। तो ये 3 बातें हो गई अपनी। चौथे केस पे चलते हैं। फोर्थ केस स्पेशल केस है भाई। बियॉन्ड 2F के बाद हम अब कहां आ रहे हैं, एट 2F। इसके लिए हम आपको एक टिप देंगे यार, इंपॉर्टेंट सी, ध्यान से सुनना उसको। ये लेंस हो गया, यहां पे कहीं पर F है बेटा, ये C है, यहां पे कहीं पर 2F। ठीक है, F है, ये 2F है। ऐसे ही बेटा इधर भी क्या होगा, एक F और इतनी डिस्टेंस पे एक क्या हो गया, 2F हो गया। ठीक है, एक F है, दूसरा क्या हो गया जी, 2F है। इस बार 2F यहां पर ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहां इमेज बननी है। अब अगर बेटा ऑब्जेक्ट को 2F पे रखोगे, कन्वेक्स के केस में इमेज ने भी कहां बनना है, 2F पर ही बनना है। राइट है जी, ये 2F पे बनेगी। तो इसमें जब आप बनाने लगोगे ना, तो थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गई। जैसे पिछली बार हमारी इमेज 2F बियॉन्ड 2F बनी थी, अब बियॉन्ड 2F यहां बनती तो भी सही है, यहां बनती तो भी सही है, ये सब सही हो जाती, बस इससे पीछे नहीं बननी चाहिए थी। लेकिन यार अगर एट 2F है, तो अगर ये 2F पे ना बनी, थोड़ा सा भी आगे बन गई तो भी गलत, थोड़ा सा भी पीछे बन गई तो भी गलत, दोबारा बनानी पड़ेगी। तो इसका बेस्ट इलाज, अच्छा एक और बात, ये सेम साइज की भी बननी चाहिए। तो अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुई, कम ज्यादा दिखने लग गई तो दिखने में गलत हो जाएगा, आगे पीछे हुई तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका बेस्ट इलाज ये है कि भैया जितना तुमने ऑब्जेक्ट लिया ना, उस साइज की इमेज पहले ही बना कर रख लो, क्योंकि पता ही है कहां बननी है, 2F पे बननी है।
सेम साइज की बननी है, तो जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उस साइज की बेटा इमेज अपना पहली बनाकर रख लो। ये बन गई मेरी इमेज। ओके, अब बनाओ पैरेलल। पैरेलल कहां जानी चाहिए? फोकस से। तो फोकस से कुछ ऐसे पास कराओ कि यहीं पर मिले। दूसरी कहां से जानी चाहिए? ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकल जाती है, ऐसे निकालो कि वहीं पर मिले। ऑलमोस्ट सही आ गया आपका डायग्राम। बाकी स्केल से बनाओगे तो और परफेक्ट आएगा। अब इतना बड़ा स्केल तो हम कहां से लाएं? स्केल से नहीं बना सकते, आप स्केल से बनाओ, डायग्राम आपका परफेक्ट आ जाएगा। तो ए बी, ए डैश, बी डैश, इमेज कैसी मेरे भाई? इमेज इज रियल। एक्चुअल मीटिंग हो रही है ना बेटा, तो इमेज कैसी है? रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज। और क्या है? एक इन्वर्टेड है। और क्या है? इस बार ना मैग्निफाइड है ना डिमिनिश्ड है, इट इज ऑफ सेम साइज। ठीक है जी, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज। और सबसे खास बात कहां पर? एट 2। ठीक है, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज, एट 2f। तो पहले हमने यहां रखी, बीच में वर्चुअली बन गई, फिर f पे रखी, रियल बनी। ठीक है, इन्फिनिटी पे बन गई, फिर f और 2f के बीच में बनी, रियल बनी, और बियॉन्ड 2f बन गई। अब 2f पे रख दिया, 2f पे रख दिया तो कहां बन गई? 2f पे बन गई। सेम साइज 2f, इन्वर्टेड एंड रियल। राइट है जी। आगे बढ़ते हैं बेटा, आप अपना बनाते रहो, हम अगले केस पे जा रहे हैं। अगली बात, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। अब देखो, ऑब्जेक्ट को दूर करते जा रहे हो, 2f पे पहुंच गए थे, अब 2f से भी दूर रख देते हैं, बियॉन्ड 2f रख देते हैं। तो ये है हमारा लेंथ। ये क्या हो गया जी? ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या हो गया जी? f। यहां पे क्या हो जाएगा जी? 2f। इधर भी क्या होगा जी? f। और यहां पर कहीं पर क्या होगा जी? 2f। इमेज कहां बननी चाहिए जी? बियॉन्ड 2f, सॉरी, f और 2f के बीच में बननी चाहिए। ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं हम? बियॉन्ड 2f, ए बी, बियॉन्ड 2f। इमेज कहां बननी चाहिए? f और 2f के बीच में बननी चाहिए। अगर इधर उधर बन गई तो गलत। जब तुमने f और 2f के बीच में रखा था तो बियॉन्ड 2f बनी। जब बियॉन्ड 2f रखोगे तो f और 2f के बेटा बीच में बननी चाहिए। अगेन, एक रे पैरेलल, पैरेलल कहां से जाएगी? फोकस से। दूसरी रे सी से, सी वाली कहां पे जाएगी? सीधा निकल जाएगी। अब हमारी इमेज गलत आ रही है। अगर आपने स्केल से नाप के बनाया तो सब कुछ सही बन रहा होगा, मेरी गलत आ गई। गलत क्यों आ गई? क्योंकि बियॉन्ड 2f नहीं बननी चाहिए। अब यहां तो 2f को शिफ्ट करूं या दोबारा बनाऊं, तभी कहते हैं स्केल से बनाया करो और पेंसिल से बनाया करो। इसको मैंने लिया, थोड़ा सा शिफ्टिंग करता हूं, ये। अब देखो, हाथ का कमाल ये है, आपको कुछ इस तरीके से बनानी है कि ये f और 2f के बीच में ही बने। ये नहीं है कि जहां बन गई तो बन गई। अब हमारी गलत बन रही थी, हमने दोबारा उसको मिटा के सेट कर दिया। यही काम तुम लोगों ने करना है कि अगर गलत बन रही हो तो ये नहीं है कि भाई बन गई तो बन गई, जहां बननी चाहिए वहीं बननी चाहिए। आगे पीछे बनेगी गड़बड़ हो जाएगा। तो ये f और 2f के बीच में आनी चाहिए थी, पहले ही पता होना चाहिए बेटा इमेज बननी कहां पर है, नहीं तो गलत हो जाएगा। और ऊपर से बार बार बोल रहा हूं, पेंसिल से बनाओ। पेंसिल से बनाओगे तभी आप परफेक्ट बना पाओगे, और कहीं गलती होती है तो एटलीस्ट उसको मिटा के दोबारा बना तो पाओगे। राइट है जी। सो इट शुड बी बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में बननी चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली बेटा मीट कर चुकी है। तो इमेज कैसी मानी जाएगी? इमेज मानी जाएगी आपकी रियल। एक्चुअली मीट करी है, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड। इस बार इमेज कैसी हो गई है? छोटी। तो इसको बोलेंगे डिमिनिश्ड। रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड एंड बिटवीन f एंड 2। रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड एंड बिटवीन f एंड 2f। बना के देखो इसको, तभी बात बनेगी। बिना बनाए नहीं बनेगी। क्या नहीं बनेगी? बात नहीं बनेगी। जब तक बनाओगे नहीं तो कैसे बात बनेगी? तो कहते हैं ना, बात करने से ही बात बनती है। तो भाई बात करने से नहीं, यहां पर
बनाने से ही बात बनती है, आपको डायग्राम बनाने ही पड़ेंगे तभी आपकी बात बनेगी, वरना आएंगे नहीं ये। राइट है जी। सो ये भी हो गया। अगला केस कन्वेक्स का बेटा लास्ट केस है, 6 केस होते थे। ये कन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, एफ है जी, 2f है। ओके, लेकिन इस बार बियॉन्ड 2f नहीं, ऑब्जेक्ट कहां से आना है, इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है। अब इन्फिनिटी से आएगा मतलब इन्फिनिटी से जो रेज आएंगी वो कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। इन्फिनिटी से जो रेज आएंगी वो कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो इन्फिनिटी से, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, वहां से बेटा आने वाली रेज कैसी है हमारी, पैरेलल रेज। तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल है। ये पैरेलल रेज सारी की सारी कहां से पास होनी चाहिए, फोकस से पास। तो आपकी इमेज कहां पे बननी चाहिए, फोकस पे बननी। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। बहुत छोटी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी। इसके बारे में बोला जाएगा इमेज कैसी है जी, इट इज रियल। और कैसी है जी, इट इज इन्वर्टेड। और कैसी है जी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है जी, रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड। और कहां बनी है जी, एट फोकस। रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड एट फोकस। इट इज रियल, इट इज इन्वर्टेड, इट इज हाईली डिमिनिश्ड एंड एट फोकस। तो बेटा 6 केसेस आपको बनाने आने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर होने चाहिए और याद भी होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर भी होने चाहिए और याद भी होने चाहिए कि कैसे, जैसे एक टेबल हमने बनाया था ना, मिरर के कनकेव के केसेस में 6 केसेस थे, उसका हमने टेबल बनाया था, ऑब्जेक्ट यहां पर इमेज। इसका टेबल आप अपने आप बनाने की कोशिश करो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत काम आएगा। ठीक है, मैं तो यहां पे बना ही दूंगा, लेकिन इस बार आपको एक्सरसाइज दे दी, उसको बनाकर देखो। ओके जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। ठीक है जी, 6 केस बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं हमने डिस्कस किया। अब अगली बात आती है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, वो भी बात करते हैं और खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट बेटा आपका टॉपिक क्या बन रहा है, हेडिंग डाल सकते हो आप। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, सॉरी कनकेव लेंसेज। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अगली हेडिंग क्या बोला मैंने, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंसेज। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंसेज। तो हमने कन्वेक्स की तो कर ली, उसके बाद क्या आ जाएगी आपकी, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस के 6 केस नहीं बनेंगे भाई, उसके 2 ही केस बनेंगे। ओके, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस कैसा होता है मेरे भाई, कन्वेक्स लेंस, कनकेव, इट इज डाइवर्जिंग इन नेचर। कनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग इन नेचर। ओके, इसमें वो 6 केस बेस नहीं बनने, जहां मर्जी रख दो, इमेज का टाइप एक ही रहेगा। जैसे हम मिरर में करते थे ना, मिरर में कनकेव मिरर के 6 केस बनते हैं, कन्वेक्स का एक ही बनता है। बेसिकली हमने 2 बनाए थे, इसके भी 2 बना देंगे। ऐसे ही इसमें बेटा कन्वेक्स लेंस के 6 केस बनते हैं और इसके 2 ही केस बने। ठीक है, मेनली तो एक ही है। ये कन्वेक्स लेंस है, कनकेव सॉरी, बार बार कन्वेक्स कन्वेक्स मुंह पे चढ़ा हुआ है, कन्वेक्स ही बोले जा रहे हैं। यहां पे कहीं पर इसका फोकस। ओके, हमने ऑब्जेक्ट को यहां कहीं रख दिया, कहीं पे भी रख सकते थे, इससे आगे भी रख सकते हो यार, अभी फिलहाल हमने यहां रख। राइट है, इमेज बनाने के लिए एक रे पैरेलल, एक सी से एक रे हमने डाल दी पैरेलल। भाई डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग, तो ये डाइवर्ज कर देगा, कुछ ऐसे डाइवर्ज कर देगा कि बैक साइड पे लेके जाओगे, कहां पे मीट करती हुई नजर आएगी, फोकस पे मीट करती हुई नजर आएगी। बैक साइड पे जाओगे तो कहां पे मीट करती हुई नजर आएगी, ये फोकस पे मीट करती हुई नजर आएगी। राइट है जी। दूसरी रे कहां से भेज दी हमने, ऑप्टिकल सेंटर से भेज दी। दूसरी रे हमने भेज दी ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधा निकल जाती है। अब ये ना आगे मीट कर रही है ना पीछे मीट कर रही है, ना आगे मीट कर रही है ना पीछे मीट कर रही हैं। तो क्या करते होते हैं, स्केल से हम इसको बैकवर्ड साइड पे
एक्सटेंड करा देंगे, यहाँ एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, पहले ही एक्सटेंड हुई है मेरे भाई, आगे तो मीट करेंगे नहीं। अगर यहां से पीछे लेकर जाते तो इस जगह पर ये मीट करती हुई नजर आ रही है, दिस इज ए डैश। इसको क्या बोल दिया हमने, ए डैश। यहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे यार, ये हो जाएगा आपका बी डैश। एक हो गया ए डैश, दूसरा हो गया बी डैश। इमेज आपको दिख रहा है, छुटकी सी इमेज बन गई, छोटी इमेज। तो इमेज कैसी कहलाएगी, एक तो आगे नहीं ना बनी, पीछे एक्सटेंड कर कर बनाई है, तो कैसी है, वर्चुअल। दूसरा सीधी बनी है, तो कैसी है जी, इरेक्ट। तीसरा छोटी बनी है, तो कैसी है जी, डिमिनिश। चौथा कहां बनी है, एफ और सी के बीच में, बिटवीन एफ एंड सी। ओके, खास बात, जो मर्जी हो जाए, जहां मर्जी रख दो, ऑलवेज वर्चुअल। यहां पे ये नहीं है कि कभी रियल कभी वर्चुअल, मजाक नहीं चल रहा, यहां पे ऑलवेज वर्चुअल, ऑलवेज डायरेक्ट, ऑलवेज डिमिनिश, ऑलवेज बिटवीन एफ एंड सी। साथ में क्या लगा दिया, ऑलवेज लगा दिया। मतलब अगर लेंस कैसा है, कनकेव है, तो इसने वर्चुअल ही बनानी है। उधर कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल बनाता है, इधर कनकेव लेंस हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल बनाता है। राइट है जी, इरेक्ट ही बनाएगा, डिमिनिश बनाएगा, बिटवीन सी एंड एफ ही बनाएगा। याद रखना है बेटा। अगर मैं इसका, चलो एक और केस ले लूं, कनकेव है, कनकेव ऊपर से छोटा बन गया, नीचे से बड़ा बन गया, ये कनकेव है। ओके, अगर बेटा ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा होता, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे रेज कैसी आ रही होती, पैरेलल आ रही होती। ये इसको डाइवर्ज करता, डाइवर्ज करके पीछे की ओर जब मैं एक्सटेंड करता, तो इस केस में बस ये बता देते होते हैं इमेज कहां बन रही है, एट फोकस बन रही है। बाकी इसका मेन केस यही है मेरे भाई। राइट है जी, तो कुल मिला के आपके पास 8 डायग्राम, 6 किसके, कन्वेक्स लेंस के, 2 किसके, कनकेव लेंस। ये तो ऐसी है मेन डायग्राम। आपके 7 डायग्राम बनते हैं, 6 कन्वेक्स लेंस के, एक कौन सा कनकेव का। बाकी बातें याद होनी चाहिए बेटा, कब किसने कैसी इमेज बनानी है, बातें याद होनी चाहिए। ओके, तो ये डायग्राम बनाने वाली जो स्टेज है, ये भी हमारी क्या होती है, कवर अप होती है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज में फिर वही, एक तो हमारे पास साइन कन्वेंशन आएंगी, राइट है, साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे। उसके अलावा फिर जैसे मिरर्स में मिरर फार्मूला आया था और मैग्निफिकेशन का फार्मूला आया था, यहां पे लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन का क्या आएगा, फार्मूला आएगा। ओके,